think it would be good. शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदूषण के मुद्दे को उठाया है। राहुल ने सदन में डिबेट की मांग की है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सदन में कहा कि हमारे ज्यादातर बड़े शहरों में लोग जहरीली हवा की चादर में जी रहे हैं। लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और लोगों को कैंसर हो रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सरकार को संसद में इस पर विस्तृत चर्चा करानी चाहिए। यहाँ सरकार के साथ विपक्ष भी खड़ा रहेगा। So I think this is an issue where, everybody says government opposition fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament, and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement, and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. राहुल गांधी के इस बयान के बाद विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। विपक्ष ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सहमत हूँ और मेरे ख्याल से सब सहमत हैं। सरकार ने भी कहा हम सबको डिस्कस करना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। बहुत हो गया है और बहुत हर साल बढ़ते जा रहा है और हम बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, हमको ये डिस्कस करना चाहिए और इसमें से कुछ ठोस निकलना भी चाहिए। सिर्फ बातचीत ही नहीं, सिर्फ अगर सरकार एक अच्छा एक्शन प्लान बनाए, उसको पुश करे तो बहुत अच्छा है। सरकार का सकारात्मक रुख मुझे लग रहा था, जो रिजिजू साहब ने कहा। चूँकि राहुल जी ने कहा आरोप प्रत्यारोप नहीं, एक सार्थक बहस होनी चाहिए जो देश के लिए हो। जो दिल्ली के अंदर हवा का स्तर लगातार खराब हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो सुझाव हो सके वो हो। बिल्कुल, ये राजनीति का विषय नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर विषय है कि हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। एक सकारात्मक चर्चा हो और कोई सॉल्यूशंस बेस्ड चर्चा हो, ना कि कोई आरोप प्रत्यारोप लगने वाली चर्चा हो। आई वेलकम इट एंड आई वुड से कि हमने बहुत वंदे मातरम इन सब पे चर्चा की। इतिहास की चर्चा होनी चाहिए, बाकायदा होनी चाहिए, पर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें से एयर पोल्यूशन है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जबकि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जिस मुद्दे पर बहस चाहता है सरकार तो करती ही है, बस विपक्ष वॉकआउट ना करे तो बढ़िया है। नहीं तो जो डिबेट जोन सी मांग रहे हैं, जो इन्होंने मांगी है, वो सारी डिबेट्स उसके ऊपर हो तो रही हैं। सरकार ने तो कभी मना करा ही नहीं है। हर तरीके से आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे इन्होंने कहा था, तब डिबेट हुई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, पर जब डिबेट होती है तो फिर ये मैदान छोड़ के जो है भाग जाते हैं। अब कल जो है जब माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब HM साहब परसों जब ये अपना वक्तव्य दे रहे थे, तब जो असलियत तथ्यों के साथ जो बात रखी जा रही थी वो सुनी नहीं गई, तो सारे के सारे उठा के बाहर चले गए। तो ये जो है, ये हिट एंड रन वाली बातें जो हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर चलती नहीं है। देखिए, जिन जिन मुद्दा पर वो चर्चा चाहेंगे, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन उनको जवाब देने के लिए तैयार है, हमारी सरकार तैयार है। और जिस तरह से SIR पर चर्चा हुई तो देश को समझ में आ गया कि किस तरह से कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। SIR तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, कुछ दिनों पर हुआ। कांग्रेस के समय भी 5-6 बार SIR हो चुका है और कभी SIR के नाम पर, कभी EVM के नाम पर जिस तरह से लोगों को बरगलाने का काम हो रहा था, ये सारी बातें HM साहब ने बहुत अच्छा ढंग से विस्तार से बताया उसी सदन में, और सदन के माध्यम से देश को बताने का काम किया। प्रदूषण के मुद्दे पर एक सकारात्मक चर्चा अगर होती है तो देश हित की बात होगी। अब देखना है कि सरकार इस मुद्दे पर कब चर्चा शुरू कराती है और चर्चा के बाद क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं।